3 पुरस्कार वाक़यात जो लाखों लोगों के साथ पेश आई। यूँ तो माशरे में तकरीबन हर किसी के साथ ही ज़िंदगी में कोई न कोई ऐसा वाक़या पेश आया होता है कि जिसकी वो कोई अक़ली तवजीह नहीं पेश कर पाता, भले ही वो इसकी गलतफ़हमी हो, वहम या फिर हकीकत। लेकिन आज हम इन 3 ख़ास पुरस्कार वाक़यात की बात कर रहे हैं कि जिनको लेकर हमारे देहाती इलाकों में लोगों ने वो मक्की पर मक्की मारी है कि सुनकर हैरत होती है। आखिर हर तीसरे बंदे के साथ एग्जैक्ट एक जैसा वाक़या ही क्यों पेश आता रहता है। जन्नती लैला। एक देहाती शख्स शाम ढलने के बाद कहीं से वापस आ रहा था तो उसने रास्ते में एक तने तन्हा खड़ा लैला या बकरूटा देखा जो सहमा हुआ लगता था। उसने सोचा शायद ये लैला या बकरूटा गाँव में ही किसी शख्स का है, मगर रेवड़ से बिछड़ गया है। चुनांचे उसने लैला को वापस गाँव ले जाने और उसकी मालिक के हवाले कर देने की नीयत से उसे उठा लिया और गाँव की जानिब चल दिया। कुछ देर बाद उससे एहसास हुआ कि लैला का वज़न मुसलसल बढ़ता जा रहा है और बढ़ते बढ़ते इतना हो चुका है कि उसे बाजू में उठाना दुश्वार है। अब जो उसने लैला पर नज़र दौड़ाई तो ये देखकर उसका दिल दल सा रह गया कि लैला की टांगें इतनी लंबी हो चुकी थी कि जहाँ से उसने लैला को उठाया था वहाँ तक ज़मीन पर घसीटती जा रही थी। उसने वो घबराहट के आलम में कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि लैला का वज़न मुसलसल ज़मीन पर फेंका और गाँव की जानिब दौड़ लगा दी और गाँव से पहले पीछे मुड़कर भी न देखा। मुर्शिद। एक देहाती शख्स रात के वक्त कहीं जा रहा था कि रास्ते के नज़दीक उससे झाड़ियों से अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार की बुलाने की आवाज़ आई। वो उस जानिब बढ़ा कि शायद उसके दोस्त या रिश्तेदार को कोई मदद दरकार है, मगर ये सोचकर टटक कर रुक गया कि इस अंधेरी रात में यहाँ झाड़ियों में इस दोस्त का क्या काम। वो उल्टे पैरों मुड़ा और आयत कबीर करते हुए भाग निकला। उसी वक्त उससे आकब से आवाज़ आई, खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे मुर्शिद बहुत ताकतवर है, वरना आज तुम्हारी खैर न थी। तो मेरे पैर कौन सा सीधे हैं। एक शख्स रात के वक्त किसी अनसान रास्ते पर अपनी गाड़ी में सफ़र कर रहा था कि उसने सड़क के किनारे एक तन्हा खातून को देखा। दूर दूर तक कोई और सवारी न थी। चुनांचे उसने अज़रा तरहम उस औरत को उसकी मंजिल तक साथ ले जाने का कस्द किया और खातून को गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी कुछ ही दूर गई होगी कि अचानक इत्फाकन उसकी नज़र औरत के पैरों पर पड़ गई तो ये देखकर उसके अवसान खता हो गए कि औरत के पैर उल्टे यानी पीछे सिमत की मुड़े हुए थे। अब उसकी हालत ये थी कि काटूं तो बदन में नहीं, बमुश्किल 1 ही मील दूर ही गया था कि उससे रास्ते पर एक मर्द दिखाई दिया और अपने अलावा किसी इंसान को वहाँ देखकर कुछ इसकी डार्स बंदी। उसने गाड़ी रोकी और मर्द को इशारा किया कि बैठ जाओ, आपको आगे तक छोड़ देता हूँ। चुनांचे वो मर्द उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठ गया। गाड़ी थोड़ी आगे गई थी कि ड्राइवर ने कदर घबराहट के आलम में उस आदमी से कहा, ये जो औरत पीछे बैठी है न देखो उसके पैर उल्टे हैं। मर्द ने अपने पांचे ऊंचे करते हुए कहा, तो मेरे पैर कौन सा सीधे हैं।